किसी सूरत भी अफगानिस्तान अमन नहीं होने देगा, ना भारत। इंडिया और अमेरिका का नेक्सस जो है वो सामने आ गया। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा भंड मारा है यहाँ पे। क्या समझ रहे हैं वो, जिस तरह हमेशा अपने आप को यहाँ का अब्बा समझते हैं, बदमाश समझते हैं कि जी हम बदमाशी कर सकते हैं, जिस तरह कश्मीर के अंदर घुसे में, और ये समझते हैं जी हम पाकिस्तान को भी तबाह कर देंगे तो कश्मीर भी हमारे कब्जे में है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 3000 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लोग जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और ये कैंपेन है जो अफगान हुकूमत और इंडिया जो है मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ करी। अफगानिस्तान में तबाहकारी के लिए आखिरी हद भी क्रॉस करनी है। और मेरी इतला है कि पाकिस्तान में भारत ने चंद दहशतगर्द भी भेज दिए हैं बलूचिस्तान में। तो अगर तालिबान को या किसी को भी पूरा इख्तियार नहीं मिलता वहां पे अफगानिस्तान में हुकूमत करने का, पूरे अफगानिस्तान पे, तो टेररिज्म बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि फिर भारत खुल के वहां से काम। अफगानिस्तान के हालात गंभीर बने हुए हैं। इसी बीच भारतीय सैनिकों का अफगानिस्तान पहुंचने की खबर से पाकिस्तान की नींदें उड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि अगर भारत अफगानिस्तान में मौजूद रहा तो यह तालिबान और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा बना रहेगा। आगे इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए सुने। मुलाकात मुतवक्के है अफगान आर्मी चीफ की और इंडियन आर्मी चीफ की, जिसमें वो भरपूर इमदाद का मुतालबा करेंगे वहाँ पे। और इंडियन गवर्नमेंट तो हामी भर चुकी है। 3000 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लोग जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और ये कैंपेन है जो अफगान हुकूमत और इंडिया जो है मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ करी था। इंडिया और अमेरिका का नेक्सस जो है वो सामने आ गया कि CNN तो कभी किसी दहशतगर्द का इंटरव्यू नहीं करता, लेकिन TTP नंबर 1 डिक्लेयर्ड टेररिस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या कहते हैं कि CNN ने आज नूर वली महसूद का इंटरव्यू किया और एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर TTP पहले उसका पूरा बैकग्राउंड बताया कि ये भाई साहब लीडर कैसे बने। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके अज़ाइम क्या हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जितना ज़हर उगलना था वो उगला और CNN इसको शो केस कर रहे हैं। तो CNN के शो केस करने का मतलब है कि ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वहाँ पे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंडिया का जो गठजोड़ है और ये सारा जो है अब खुलकर सामने आ रहा है। ये जो तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों को स्टेप अप कर रहा है अमेरिका, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेगा कि ये अफगानिस्तान में रीबिल्डिंग हो या यहाँ से उसको रूट मिले, रेल रूट मिले या कोई रूट मिले जो उसका एक जगह मिलती है, तो वो उसको वो सबोताज करेगा अमेरिका। काई साहब, अमेरिकन पॉलिसी उन्होंने स्टेटेड है, उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर रखा हुआ है। एक तो वो ड्रोन अटैक कर सकते हैं, एयर अटैक कर सकते हैं, वो जो आप कह रहे हैं ना वो चलेंगे, वो वाकई चलेंगे, मगर ये चीज़ छोड़ के गए हैं, वो चाहें तो करें। दूसरी, उन्होंने जो आपका अरेबियन सी है, इंडियन सी है, उसमें उन्होंने अपनी फोर्सेज रखी हुई हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारा इंटरेस्ट, मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, हमारा इंटरेस्ट एयर अटैक होगा। अगर एयर अटैक नहीं होगा तो हम मिसाइल मारेंगे। और उन्होंने 1999 में, मैंने इस प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था, उन्होंने उसामा पे बारिश की थी मिसाइल की, तो उन्होंने अपने मुफाद के लिए कहा भी हम तो करेंगे अटैक। अब जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, हम लोगों को हम समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक तालिबान है और एक फोर्सेज है, नहीं, अफगानिस्तान में एक लोकल आर्ट्स बेशुमार है, दहश बेशुमार है। अफगानिस्तान में इस वक्त 10-12 कुव्वतें लड़ रही हैं। जो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी बन जाता है हर बार, और मुझे डर लग रहा है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के लिए जो मसला आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि बड़ी ताकतें वहाँ पर लड़ाई अपनी अपनी लड़ना चाह रही हैं और प्रेशर सारा पाकिस्तान पर। कल जब हम बैठे थे, भट्टी साहब ने आपको जो खबरें दी हैं, पूछे ना इनसे कि हमारे जो इदारों पर कितने अलर्ट हैं। भट्टी साहब इतनी बड़ी खबरें कल आप दे रहे थे। देखिए कायद साहब, गुजारिश है कि अमेरिका किसी सूरत भी अफगानिस्तान अमन नहीं होने देगा, ना भारत। उन्होंने अफगानिस्तान में तबाहकारी के लिए आखिरी हद भी क्रॉस करनी है। और मेरी इतला है कि पाकिस्तान में भारत ने चंद दहशतगर्द भी भेज दिए हैं बलूचिस्तान में। ये इंटेलिजेंस जराए की इतलात है, तो हमने अपना बॉर्डर स्क्वेयर कर लिया है, तकरीबन 90% बार लगा दी है, तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए फिर आजमाइश है। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा भंड मारा है यहाँ पे। अब वो भंड उन्होंने क्या मारा है, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, वो जिस तरह हमेशा अपने आप को यहाँ का अब्बा समझते हैं, बदमाश समझते हैं कि जी हम बदमाशी कर सकते हैं, जिस तरह कश्मीर के अंदर घुसे में, और ये समझते हैं जी हम पाकिस्तान को भी तबाह कर देंगे तो कश्मीर भी हमारे कब्जे में है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड कर दी मोदी साहब से कि जी हम 20,000 फौजी, असला, बॉम्बर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान डिप्लॉय करें जो तालिबान से लड़ें।
फलाना आतंकवादी है तो ये आतंकवादी है, ये अपना आतंकवाद समझ नहीं रहे हैं। अब मोदी साहब ने 1 साल पहले अमेरिका को ये ऑफर की थी कि जी अगर आप लोग चाहते हैं कि जी अफगान फोर्सेस सही तरीके से मुकाबला नहीं कर रही हैं, आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम इंडियन आर्मी आपके पास भिजवाते हैं। कि भारत ये जरूर कर सकता है कि वहां पे बदअमनी, इंस्टेबिलिटी ये कायम रखे। उसके लिए वो वहां पे मुख्तलिफ मलेशियाज को देगा, हथियार देगा। नॉर्दर्न अलायंस वाले अपनी मलेशिया बना रहे हैं, वो है या हेरात में बन रही मुख्तलिफ जगहों पे, उनको हथियार देगा ताकि वो तालिबान के खिलाफ लड़ते रहें और अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी रहे। उसमें उसको फायदा ये है कि जब कोई भी हुकूमत वहां पे ऐसी नहीं होगी जिसकी रिट पूरे मुल्क पे हो, तो फिर ये उस मुल्क के किसी न किसी गोशे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे। तो आज इनकी स्ट्रेटजी ये है। तो अगर तालिबान को या किसी को भी पूरा इख्तियार नहीं मिलता वहां पे अफगानिस्तान में हुकूमत करने का, पूरे अफगानिस्तान पे, तो टेररिज्म बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि फिर भारत खुल के वहां से काम। यह बात सही है कि आज तालिबानी अफगानिस्तान में एक हकीकत बनकर उभरे हैं। जिनको अमेरिका कभी आतंकवादी कहता था, अब उन्हीं तालिबानियों के साथ अमेरिका अफगानिस्तानी सरकार से शांति वार्ता करा रहा है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ऊपर से तो कहता है कि उसको न तो कोई तालिबानियों से लेना देना है, न ही अफगानिस्तानी सरकार से लेना देना है। जो भी सत्ता में आएगा या मिलीजुली सरकार बनाएगा, पाकिस्तान उन दोनों को मदद करेगा या मिलीजुली सरकार की वो मदद करेगा। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, अमेरिका का सवाल है, अमेरिका और भारत दोनों खुलेआम वहाँ की जो चुनी हुई अफसर गनी की सरकार है उसे मदद दे रहे हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यह भी बात सही है कि आज अफगानिस्तान में और तालिबानियों और वहाँ की चुनी हुई सरकार के बीच सहमत का खेल जारी है। कभी तालिबानी मजबूत पड़ रहे हैं और कुछ इलाके कब्जा में ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी अफगानिस्तान की सरकार मजबूत पड़ रही है और फिर जो कब्जा में तालिबानियों द्वारा लिया गया है उसे वापस छुड़ा ले रही है। इसी बीच खबरें यह आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका और भारत दोनों से मदद मांगा है। अमेरिका ने कहा जा रहा है कि अपनी सेना, जो हवाई सेना है, उसको वहां भेजकर वहां पर बमबारी भी जारी कर दिया है ताकि तालिबानियों को आगे बढ़ने से रोका जाए। तालिबानियों ने भी जल्दीबाजी कर दी। उन्हें लगा था कि अमेरिका अपनी फौजों को अफगानिस्तान से निकाल लिया तो अमेरिका पूरी तरह इस इलाके से चला गया, लेकिन अमेरिका इस इलाके में मौजूद है और अमेरिका अफगानिस्तान से अपना फुटप्रिंट या अपना प्रेजेंस कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि वहाँ से अमेरिका चीन पर, सेंट्रल एशिया के देशों में ईरान पर और पाकिस्तान पर एक साथ नज़र रख सकता है। इसलिए जब यह लगा खबर कि तालिबानी आगे बढ़ रहे हैं और काबुल या कंधार पर कब्जा किसी भी समय कर सकते हैं अपने बल पर, तो अमेरिका ने अपनी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबानियों का बहुत नुकसान होना पड़ा है। इसी बीच अफगानिस्तान की सरकार ने भारत से फौजी मदद मांगी है और इन फौजी मदद मांगने की खबर से पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। उसका कारण यह है कि उन लोगों को लगता है कि अगर भारत की फौजें वहां आ गई तो वही होगा कि अब अमेरिका के बदले भारत की फौजें अब वहां रहेंगी और भारत की फौजें जब वहां पर रहेंगी तो वह तालिबानियों के लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए हमेशा से सिरदर्द बना रहेगा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा आज जोरों पर है। आपको यह भी बताते चलें कि तालिबानी आज एक दिखते हैं लेकिन इनमें विभिन्न गुट हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबानी अगर भारत से संबंध नहीं बनाते हैं या उनके प्रस्ताव को भारत से मैत्री का स्वीकार नहीं करते हैं, तो तालिबानियों में भी ऐसे बहुत सारे गुट हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और आपस में बटे हुए हैं और वे भारत के साथ मिलना चाहते हैं। जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, वह पाकिस्तान का विरोधी है लेकिन वह तालिबानियों के साथ है। उसी तरह नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं, जो ताजिक बिरादर के लोग हैं, उज्बेक हैं, वे तालिबानियों के साथ नहीं मिले हुए हैं। हालांकि अमेरिका को हटाने के लिए वे एक हैं, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है वे ताजिक और उज्बेक जो है रसिया के से समर्थन में ज़्यादा रहते हैं और ताजिक ईरान के समर्थन में है। तो वे दोनों जो कबीले हैं वो भारत के साथ संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए भारत की फौजें जाती हैं वहाँ तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। इन दोनों का समर्थन उन्हें मिलेगा और इन दोनों के साथ वे तालिबानी भारतीय फौजें तालिबानियों का डटकर मुकाबला कर सकती है। इसलिए जो खबरें पाकिस्तानी मीडिया में फैलाई जा रही है कि भारत वहाँ अपनी फौज भेजकर गलती कर रहा है, दरअसल यह पाकिस्तान का डर बोल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।